Good morning, my friends. Welcome to you, Aryan Exam Target Academy, जलालपुर अम्बेडकर नगर। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर है, और वो भी जो है इंग्लिश ग्रामर में बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, और क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 10th तक के बच्चों के लिए है मेरे मित्रों। और ये मान करके चलिए कि जितना हमारा कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है, और यदि अभी से ध्यान देंगे तो फिर आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि सामने आपका KVS का वैकेंसी लगा हुआ है, इसके बाद आपका CTET का भी पेपर होने जा रहा है, उसमें भी आपका जो है इंग्लिश क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम मान करके चलिए 10 नंबर से कम नहीं पूछा जाता है। और आज हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से सीखेंगे, क्योंकि जब तक हमको बेसिक जानकारी नहीं रहेगा तब तक हम इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख सकते हैं। और यदि आप मेरे साथ में रहेंगे तो मान करके चलिए इंग्लिश ग्रामर को मैं एकदम जो है हलवा बना दूंगा। हलवा मीन्स ये है मेरे मित्रों कि आप इसको चाहे जिस भाषा में समझेंगे मैं उस भाषा में आपको समझा दूंगा, यानी सबसे सरल से सरल भाषा में, जो आज तक कोई नहीं समझा होगा, एकदम सरल से सरल भाषा में। आइए देखते हैं। द सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य होता है मेरे मित्रों। जैसा कि हम लोग कोई भी जो है बुक्स पढ़ते हैं वह बिना वाक्य का नहीं होता है या बिना सेंटेंस का नहीं होता है। अब आइए हम देखते हैं सेंटेंस क्या है, यानी व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है और फिर सेंटेंस कैसे बनता है। आइए देखते हैं। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कुल 26 अक्षर यानी 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं। क्योंकि देखिए मेरे मित्रों, जो हम लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज है, जो हमारा इंग्लिश भाषा है, इसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं, यानी इन्हीं 26 अक्षरों से हमारा जो है संपूर्ण इंग्लिश बनता है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो है वावेल्स कौन कौन से अक्षर होते हैं और हमारे कॉन्सोनेंट कौन कौन से शब्द होते हैं, जो कि वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स से मिल करके हमारा सेंटेंस जो बनता है। आइए देखते हैं। इसमें जो है A E I O U, A E I O U, ये हमारे 5 अक्षर यानी स्वर जो है वावेल कहलाते हैं। इसके बाद और जो शेष 26 में से बचते हैं, जो हमारे बचे हुए हैं 21 अक्षर, जो हमारे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट में कौन कौन से हैं। इस प्रकार BCDEFGHJKLMNO MNPQRSTVWXYZ ये अक्षर जो है व्यंजन होते हैं, और इन अक्षरों के मिलाने से शब्द वर्ड्स बनते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों ही मिलकर के शब्द बनाते हैं। जैसे देख लीजिए, बुक, हाउस, रीड, क्लेवर, अंडर आदि। यहाँ जो हमारा बुक है, इसमें हमारा जो है इसमें बुक में जो है 4 अक्षर हैं, फिर 4 अक्षर में से हमारा भी जो है कॉन्सोनेंट है, और फिर डबल ओ जो हमारा या वावेल है, और के हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी इसमें भी जो है वावेल और कॉन्सोनेंट मिल करके हमारे जो है बुक बने हैं। हाउस में भी जो है देख लीजिए मेरे मित्रों,
HOUSE। एच हमारा कॉन्सोनेंट, ओ हमारा वावेल है। इसके बाद यू भी हमारा जो है वावेल है, फिर यस हमारा कॉन्सोनेंट है और ई हमारा जो है वावेल है। यानी जो है कॉन्सोनेंट और वावेल मिल करके हमारे जो है शब्द बनते हैं, और शब्दों के समूह से जो वाक्य बनते हैं, शब्दों के समूह से ही जो है वाक्य बनते हैं। अब देखिए, जैसे बुक हो गया, हाउस हो गया, रीड हो गया, क्लेवर हो गया, अंडर आदि। इसके बाद एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के क्लियर नहीं होता है। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स यानी जो है चिड़िया, फ्लाई यानी जो है उड़ते हैं, इन द स्काई यानी आकाश में। यानी जो है चिड़िया, या कह सकते हैं कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। हमारा जो सेकेंड सेंटेंस है, दीज गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग। दीज यानी जो है ए, गर्ल्स यानी जो है लड़कियां, आर हैं, सिंगिंग यानी जो है गा रही हैं, सॉन्ग में से होता है गीत, ये लड़कियां गीत गा रही हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है मेरे मित्रों, आइए देखते हैं। आवर सोल्जर्स फाट ब्रेवली, यानी हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े। इसके बाद अगला हमारा सेंटेंस है, द सन इज हॉट। सूर्य जो है गर्म होता है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, सूर्य जो है गर्म होता है, और शायद सूर्य नहीं होता तो जीवन भी असंभव हो जाता मेरे मित्रों। अब और हम आगे देखते हैं, इन शब्दों का ऐसा समूह है, इन शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, वाक्य यानी जो सेंटेंस कहलाता है। अब इसको हम जो है देख लेते हैं, हमारा इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी जो है हम कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह है जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, उसे हम जो है वाक्य कहते हैं, या उसे हम जो है सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद आगे आइए देखते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद उसका जो है डिफिनेशन क्या है, उसका पहचान क्या है, आइए हम आगे देखते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप लोगों को कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग निसंकोच कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएंगे, और जो आपका डाउट रहेगा उसको हम क्लियर कर देंगे। आइए अब हम देखते हैं, एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, यानी जो है सेंटेंस के प्रकार, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका हो गया असर्टिव आर डी क्लियरेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं कथनात्मक वाक्य। यानी जो है असर्टिव आर डी क्लियरेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं कथनात्मक वाक्य। हमारा जो दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस यानी हम उसको कहते हैं आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य। इसके बाद जो हमारा चौथा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी जो है जिस वाक्य में आश्चर्यबोधक शब्द जो है शामिल हो, उसे हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद हमारा जो है 5वां सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छाबोधक वाक्य। जिस वाक्य से हमको इच्छाबोधक बोध हो या ज्ञात हो, उसे हम जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद आइए अब हम जो है असर्टिव सेंटेंस को देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस है क्या।
इसके बाद देखिए मेरे मित्रों, असर्टिव सेंटेंस यानी इन वाक्यों से किसी घटना के होने ना होने का वर्णन होता है। इस प्रकार यह असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। यानी एक होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इसको जो है पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। यानी जो है असर्टिव सेंटेंस को स्वीकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है और पॉजिटिव वाक्य भी कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा इसमें दूसरा है निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य, यानी जिस वाक्य से हमें जो है नहीं का बोध होता है उसे हम जो है निगेटिव या जो है नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके बाद देखिए मेरे मित्रों, हम जो है एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या है। अब एग्जाम्पल में आपका है हरी रीड्स ए बुक, हरी एक पुस्तक पढ़ता है। यह हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें निगेटिव यानी नॉट नहीं लगा हुआ है। इसके बाद जो हमारा सेकंड वाला है मोहन डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, मोहन गीत नहीं गाता है। अब हमारा यहाँ पर जो है नॉट लगा है, इसलिए हमारा यह जो है निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसके बाद हमारा जो थर्ड सेंटेंस है कमला इज इल, कमला इज इल, यानी कमला जो है बीमार है। यह भी हमारा जो है असर्टिव सेंटेंस है। राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है। अब यहाँ जो है इस सेंटेंस में राम इज नॉट प्रेजेंट में हमारा जो है नॉट लगा हुआ है, इसलिए मेरे मित्रों यह हमारा जो है निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद अब जो है नोट देख लीजिए, यानी नोट भी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे नोट, इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। यानी देखिए मेरे मित्रों, जैसे हम लोग हिंदी सेंटेंस में जो है पूर्ण विराम लगाते हैं, वैसे हम लोग इंग्लिश सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप मीन्स हल्का सा बिंदी। और जब तक हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, यह लगता है कि जैसे मेरा वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब तक वाक्य कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा सेंटेंस पूर्ण भाव व्यक्त नहीं करेगा। जैसा कि हम जो है देखते हैं, कई हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वे ना तो कामा लगाते हैं, ना फुल स्टॉप लगाते हैं, और ना तो कैपिटल लेटर में अक्षर जो लिखना होता है लिखते हैं। उससे जो क्या होता है, उनका सेंटेंस जो है गलत हो जाता है। अब आइए, अब हम जो है देखते हैं असर्टिव सेंटेंस से, यानी अब जो है पांचों सेंटेंसों का जो है डिफिनेशन देखेंगे। हाँ देखिए, अब इसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस आता है, असर्टिव सेंटेंस के बाद जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। देखते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी जिसको हम जो है कहते हैं कि जो है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। इन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, यानी जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देख लीजिए, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। अब यहाँ जो है आपका जो सहायक क्रिया आर है, इसको जो है सेंटेंस के पहले लिख दिया गया है, जिससे हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बन गया है, यानी क्या तुम स्कूल जा रहे हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। इसके बाद हमारा अगला है डू दे लाइक ए कॉफ़ी, क्या वे कॉफ़ी पसंद करते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई लोग जो है कॉफ़ी पी रहे हैं तो फिर उसके बारे में कहा गया है कि दे डू दे लाइक कॉफ़ी, क्या वे कॉफ़ी पसंद करते हैं। अब यहाँ हमारा जो डू शब्द है यह हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल द राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखेगी। अब यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या वह एक पत्र लिखेगी। इसके बाद हमारा अगला जो है सेंटेंस है, हैव यू नॉट सीन दिस फिल्म, क्या तुमने यह फिल्म नहीं देखी है। मेरे मित्रों इतना ध्यान दीजिए, जहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए, इसके बाद हमारा जो है बी वाला जो पार्ट है इसमें जो है हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन मार्क जो वर्ड्स रहता है हम उसको सेंटेंस के पहले लिख देते हैं। इसके बाद हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल, तुम अपने स्कूल में क्या सीखते हो। अब यहाँ हमारा जो व्हाट, जो हमारा यहाँ पर व्हाट शब्द है यह हमारा क्वेश्चन मार्क है या कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हमारा जो सेकंड जो है सेंटेंस है वह है हु गोज टू टेम्पल डेली, मंदिर रोज कौन जाता है। यहाँ पर हु भी हमारा जो है क्या है जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई डिड ही नॉट रिटर्न वाई बुक, उसने तुम्हारी पुस्तक क्यों नहीं लौटाई। इसमें भी हमारा जो है वाई जो शब्द है हमारा ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ विल यू गो देयर टुडे, इसके बाद तुम आज वहाँ कैसे जाओगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाउ विल यू गो देयर टुडे, तुम आज वहाँ कैसे जाओगे। यहाँ आपका जो देयर शब्द है यह भी आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार से होते हैं। जैसे शीर्षक ए में यानी कह सकते हैं शीर्षक के अंतर्गत इस प्रकार के वाक्य जिनका प्रारंभ किसी न किसी सहायक क्रिया से हुआ है, ऐसे वाक्यों का हिंदी अर्थ करने में सर्वप्रथम क्या शब्द लिखना होता है। इस प्रकार के वाक्यों का उत्तर यस अथवा नो में देना होता है कि क्या हमारा सही है, क्या हमारा सही नहीं है। देखते हैं शीर्षक बी में जिस वाक्य का प्रारंभ किसी प्रश्नवाचक शब्दों से हुआ है, इनका हिंदी अर्थ करने में प्रश्नवाचक शब्द की हिंदी वाक्य के बीच में कहीं पर आती है। इस प्रकार के वाक्यों का उत्तर यस या नो में नहीं होता है। मेरे मित्रों इसमें क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन मार्क वर्ड्स है वह जो है सेंटेंस के पहले आ जाता है। इसके बाद देख लीजिए नोट, यानी जो है इसका जो है मेन बात क्या है, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको हम जो है लगाते हैं और अवश्य ही जो है लगाते हैं। यदि हम जो है इसमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। जैसे ए जो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है मेरे मित्रों। इसके बाद अब हमारा आता है अगला, यानी जो है तीसरे नंबर पर आता है इम्परेटिव सेंटेंस, यानी जो है इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, यानी व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना या सलाह या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है, उसे हम जो है इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल से, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल हम लोग नहीं देंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। ब्रिंग आवर बुक टू मी,
यानी जो है अपनी किताब मेरे पास लाओ। अब देखिए मेरे मित्रों, यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो है इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, गिव मी आवर बुक प्लीज़, कृपया अपनी किताब मुझे दे दो। अब यहाँ पर जो है प्रार्थना किया जा रहा है। इसके बाद जो हमारा तीसरा सेंटेंस है, हेल्प द नीडे। नीडे मीन्स होता है ज़रूरतमंदों की। हेल्प यानी जो है सहायता करनी चाहिए, यानी जैसे इसका हमारा हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा हेल्प द नीडे, ज़रूरतमंदों की सहायता करो, यानी यहाँ पर हमारा जो है सलाह दिया जा रहा है। इसके बाद हमारा जो है अगला जो सेंटेंस है, लेट्स गो टू द मूवी, आओ सिनेमा चले। यहाँ पर जो है प्रस्ताव दिया जा रहा है कि आइए जो है सिनेमा देखने चलते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ। यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है मेरे मित्रों कि वहाँ मत जाओ। नेवर टिल ए लाई, यानी झूठ कभी मत बोलो, और यहाँ पर सलाह दिया जा रहा है कि जो है अपने लाइफ में झूठ कभी मत बोलो, यानी जो है नेवर टेल ए लाइफ, झूठ कभी मत बोलो। इसके बाद देखिए मेरे मित्रों आगे और क्या है, सभी इम्परेटिव सेंटेंस का प्रारंभ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से होता है। इनमें कर्ता यू होता है जो कि आपका जो है छिपा रहता है। नोट में देख लीजिए, इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है, यानी जो है जितना भी आपका सेंटेंस होता है सब में लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। इसके बाद हमारा आता है चौथा जो है सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में से होता है कि जिस वाक्य से कोई हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि की भाव प्रकट होता है, वह हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। यानी जो है जिस वाक्य में हमारा जो है आश्चर्य हो, और हर्ष यानी जो खुशी हो, और शोक हो, भय हो, करुणा हो, घृणा हो, वहाँ पर हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आइए अब हम एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका पहला एग्जाम्पल है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज ए, वह कितनी सुंदर लड़की है। जैसे मान लीजिए यदि कोई जो है लड़की है और वह सुंदर है, इसके बाद हम वहाँ पर आश्चर्य जो है प्रकट कर रहे हैं, जैसा कि यह मेरा सेंटेंस कह रहा है, यानी व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज ए, यानी वह कितनी सुंदर लड़की है। इसके बाद देखिए मेरे मित्रों आपका जो सेकंड वाला है, हाउ प्लीजेंट द रेन इज, यानी वर्षा कितनी सुखद है। अब यहाँ पर आपका जो है प्लीजेंट यानी जो है सुखद, यहाँ आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। हाउ प्लीजेंट द रेन इज, वर्षा कितनी सुखद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब जो है गर्मी के महीने में बरसात जो है होता है, बच्चे जो है भीग भीग करके नहाते हैं, उन्हें कितना आनंद मिलता है। इसके बाद है व्हाट इज ए मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मीन्स होता है दुर्भाग्य, यानी कैसा दुर्भाग्य है। अब यहाँ पर जो हमारा मिसफॉर्चून वर्ड्स है, यह हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। इसके बाद है आल्स, आई एम रूइंड। रूइंड मीन्स होता है बर्बाद हो जाना, हाय मैं बर्बाद हो गया। इसके बाद देखिए मेरे मित्रों, ऐसे वाक्यों में कभी कभी कर्ता तथा क्रिया नहीं लिखते हैं, कर्ता तथा क्रिया नहीं लिखते हैं। इसके बाद परंतु कर्ता तथा क्रिया को छिपा हुआ माना जाता है। यह बात वाक्य नंबर जो है 3 से स्पष्ट होती है। इस वाक्य को इस प्रकार से भी हम जो है लिख सकते हैं, जैसे व्हाट ए मिसफॉर्चून इट इज, यानी जो है यह कैसा जो है दुर्भाग्य है, यह कैसे जो है दुर्भाग्य है। अब इसके बाद हम लोग जो है लास्ट सेंटेंस देखते हैं। जो हमारा लास्ट सेंटेंस है,
ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी जो है इच्छा बोधक शब्द। अब जिसका जो है देख लेते हैं नोट्स, यानी इस क्लामेटरी सेंटेंस का। इन वाक्यों के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह है, यानी ये जो है जो हमारा विस्मय बोधक चिन्ह है, एक जो है पूर्ण विराम लिखने के बाद हल्का सा नीचे जो बिंदी दे दिया जाता है हम जो है लगाते हैं। इसके बाद जैसे आल्स है, फिर हर है, फिर जो है ब्रेव है आदि शब्दों के तुरंत बाद आश्चर्यबोधक चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद हमारा जो है 5वां सेंटेंस आता है मेरे मित्रों, हम लोग उसको भी जो है देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में से होता है कि आशीर्वादात्मक शब्द, यानी जिस वाक्यों में आशीर्वाद दिया जाता है या अभिशाप दिया जाता है या कामना या इच्छा व्यक्त किया जाता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना, इच्छा व्यक्त होती है उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हों। यहाँ पर हमारा जो है लिव लॉन्ग जो है हमारा यहाँ पर जो है लिव लॉन्ग हमारा जो शब्द है मेरे मित्रों, यहाँ पर जो है हमारा ऑप्टेटिव जो है सेंटेंस है, यानी जो है लिव लॉन्ग ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसके बाद जो हमारा अगला है मे यू गो टू हेल मीन्स होता है नरक, यानी जो है भगवान करे तुम जो है नरक में जाओ। यहाँ पर HELL हेल मीन्स होता है नरक, यानी जो है जैसे यदि किसी को जो है अभिशाप दे रहा है तो फिर कहता है मे यू गो टू हेल, यानी भगवान करे तुम जो है नरक में जाओ। इसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है लिव लॉन्ग आवर किंग, यानी जो है लिव लॉन्ग मीन्स होता है दीर्घ आयु, यानी जो है हमारा राजा जो है दीर्घ आयु हो, यानी जो है हमारे राजा की आयु जो है लंबी हो। अब देखते हैं इन वाक्यों के प्रारंभ में सहायक क्रिया लिखी होती हैं। देखिए वाक्य नंबर आपका जो 3 है में नहीं है, परंतु उसका शुद्ध स्वरूप में आवर किंग लिव लॉन्ग है, यही हमारा जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब नोट्स में जो है देख लेते हैं। नोट ऐसे वाक्यों के अंत में भी एक्सक्लामेशन मार्क्स यानी संबोधन चिन्ह जो हमारा होता है हम जो है उसको लगाते हैं। अब जो है कुछ एक्सरसाइज हैं, देख लेते हैं। एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स, द काऊ गिव्स अस मिल्क, यानी गाय जो है काऊ हमको जो है दूध जो है देती है। यहाँ हमारा जो है असर्टिव सेंटेंस है, यानी साधारण वाक्य है। इसके बाद है गुड बॉयज डू नॉट इंसल्ट द वीक, यानी अच्छे बच्चे जो है कमज़ोर लोगों का जो है अपमान नहीं करते हैं या इंसल्ट नहीं करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है जो है व्हेयर डिड ही पुट द बुक, यानी जो है किताब कहाँ रखा गया है। पुट मीन्स होता है रखना, यानी व्हेयर डिड ही पुट यानी किताब कहाँ रखा गया है। अब यहाँ व्हेयर हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद है ओपन योर बुक एट पेज 10,
यानी अपना जो है किताब खोलिए, जो कि पेज 10 पर अपना जो है किताब को जो है खोलिए। यहाँ पर आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंस यानी आपको यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है, हाउ फास्ट ही इज वॉकिंग, हाउ फास्ट है यानी वह कितना तेजी से जो है चल रहा है। अब यहाँ पर जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है यानी आश्चर्य जो है व्यक्त किया जा रहा है। इसके बाद हमारा लास्ट जो सेंटेंस है, माई गॉड हेल्प यू यानी ईश्वर आपकी जो है सहायता करें। यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर आपका जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जिसको हम कह सकते हैं इच्छाबोधक सेंटेंस। इसके बाद एट लास्ट में देखते हैं मेरे मित्रों, यानी माई यूट्यूब चैनल, जो मेरे यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा जो है यूट्यूब चैनल नेम है आर्यन एग्ज़ाम टारगेट एकेडमी। और इसके बाद मेरे आने वाला जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वह जो है रहेगा माई नेक्स्ट वीडियो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यानी हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे, यानी सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, हमारा कर्ता क्या है और हमारा जो है विधेय क्या है, या कह सकते हैं सब्जेक्ट या जो है प्रेडिकेट। क्योंकि जब तक हम जो है जब तक हम सेंटेंस के पार्ट्स को नहीं जानेंगे तब तक हमको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होगा। और यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, फिर आने वाले वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।